So we're coming to you from Shakur Basti, where about 500 slums over the weekend were razed to the ground because the Shakur Basti railway station is just next to this, and the Central Railway Force said that they'd sent reminders, many notices to the local people over here, and finally they had to act. And so over the weekend their homes, about 500 juggies, were razed to the ground. And perhaps the most tragic story of it all, which has become the central point of the political fight that's been happening, is what happened to a little girl, a 6-month-old baby. And her father is right now with us, Mohammad Anwar, and they've just registered a political criminal case. The AAP government is backing them. They're saying it should be a criminal case. Anwar ji, आप बताएंगे कि सबका यही कहना था कि जब हुआ, आपकी बेटी की मौत जो हुई है 10 बजे हुई है, उसके 2 घंटे के बाद डेमोलिशन हुआ। लेकिन गलत बता रहे हैं जी। हमारी लड़की की तो मौत इस वक्त हुई है जिस वक्त यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, लोग पब्लिक सब यहाँ पे भाग रही थी, जुग्गियाँ टूट रही थी, इनके बीच हमारी लड़की दबी है, उसकी मौत हुई है। और मौत होने के सामान गिरने से, ये सामान गिरने से मैं ये जानना चाहती थी, जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, छोटी सी बच्ची 6 महीने की, कि इतना उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा कि उसके ब्रेन में और उसमें इतनी चोट आ गई, बहुत ज्यादा सामान गिर गया था उनके ऊपर। अब देखिए, ये तो इतने भगदड़ में इतने सारे टूट-फूट हो रहे थे, सामान घर के अंदर में थे, जो वो वजनदार कोई चीजें गिरे हैं उससे, जिसकी उसको चोट पहुंचे हैं तगड़े हैं। जब आज I just wanted to ask him as well, जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु, आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा, आपको तो बहुत देखा भी होगा तो पहचानते नहीं होगा। बिल्कुल, सुरेश प्रभु ने सांसद में ये कहा कि उन्होंने बहुत बार आप सभी लोगों को नोटिस भेजे, ये कहा कि खाली कर दो, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि पता था लेकिन आप लोग गए क्यों नहीं? नहीं, वो बात नहीं। अगर इसने नोटिस भेजा भी था, ये शुक्रवार को शाम के 5 बजे नोटिस भेजा था, और 5 बजे के बाद हमें समय रात को कितने बजे तक का, सुबह 9:30 पौने 10 बजे तक का मिलता है। इतने रात में अगर किसी के घर में हम जाएंगे कमरे किराए के लिए, वो तो जूते मार के भगा देंगे वहाँ से, वो देंगे कमरे किराए। अच्छा, सुबह और उसके पहले कभी नहीं, उससे पहले कभी नहीं कोई नोटिस आया नहीं, किसी भी टाइम पे नहीं आया। नहीं। और अगर वो यहाँ पे हमें, अगर वो कहें हमें कागजात दिखा दे, तो आप ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास कोई नोटिस ही नहीं आया। एंड यहाँ पे ज्यादातर लोग कितने दिन रह रहे हैं, कितने दिनों से? यहाँ पे तो बहुत पुराने बंदे हैं, कम से कम 40 साल का। Just for our viewers outside, I just wanted to check back with him. Mohammad Anwar has been saying this since the time he tragically lost his daughter, and everyone here has been corroborated it. One of the things that they all say is they did not get repeated notices, they did not get repeated reminders. The only reminder that they got for eviction was just 12 hours before on Friday, शुक्रवार को आया था, और एक रात आप लोगों के लिए समय नहीं था कि आप लोग छोड़ पाए। So we also have Rajesh Gupta with us. He is the local MLA. No. I'm the MLA corporate, nearby area. Yeah. Yes, right. So, Mr. Gupta, I just wanted to ask you today, also to point out to our viewers, the High Court has come down on both governments. They have come down on the central government and the Delhi government, and the High Court has said that you have to explain what steps you took. The people over here, आप लोगों के पास कोई कुछ भी नहीं मिला, और अभी आप लोगों के पास कोई जगह भी नहीं है जाने को. So, you all knew this was illegal land. This land is right next to the Shakur Basti station. Why is it that you didn't do anything? What will you tell the High Court? 2 दिन से ये बच्चे सब यहाँ पे मर रहे हैं, इन लोगों को पेपर चल रहे हैं स्कूल जाने के लिए, इन लोग को कपड़े उपड़े बाहर नहीं निकले हुए हैं, और एक तो हम लोग का हालत खराब है, उनके चलते इस बच्चों का यहाँ पे क्या हालत होता है इतने सारे ठंडे के मौसम में। इनको रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, ये साले इसी तरह यहाँ बचते हैं, लंगे भूखे ऐसे रहते हैं। Yeah, none of the children over here. You see so many children over here. We've just been told none of them have gone to school today. But Rajesh Gupta, you were telling me, what did the AAP government do for the people over here to prepare them for what was coming? See, the first question you asked, what were we doing? We came into power just approximately 9 months back. Yeah. And this slum, as the gentleman was telling you, is like 20 years back, and they have documents for that. They have valid voter ID for that. So when we came into power,
the CM decided that we must rehabilitate them, and for that we were trying for the in situ project, जिसको मैं हिंदी में इन लोगों को बता दूं कि हम चाहते हैं कि ये लोग पास से पास जो जगह हमारे पास हो सके वहाँ पे हम इनको दोबारा से बसा दें, क्योंकि जब हम इन्हें दूर भेजते हैं तो वो जा नहीं पाते. It's one of the things that's asked for by the court as well. And in previous judgments, like the Olga Tellis judgment of 1985, they said you have to provide some alternative. That too nearby. जब आप इन्हें दूर भेजते हैं तो आप लोगों ने ढूंढ रखा था. You had found something. मैं ये नहीं कहूँगा कि इस जगह के लिए हमने ढूंढ लिया है, बिकॉज इट्स अ रेलवे लैंड. लेकिन जो दिल्ली सरकार की भी कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो हमारे पास में डूसिप की हैं या फ्लड की हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को वहाँ पे जगह मिल जाए, वहाँ पे इनके लिए फ्लैट्स बनाए जाए, उनको वहाँ पे रिहेबिलिटेट करें. अब क्योंकि ये सेंट्रल की ज़मीन है, ऑब्वियस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें आसपास जगह देखनी है जिसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट कि DDA सेंटर हमें अलाउ करें. वी वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर ऐसा करें, लेकिन 2014 के अंदर इन्होंने खुद. I know that on the 1st of December, Arvind Kejriwal, the Chief Minister, sent a letter to the Rail Minister. Could you not have come here and made sure that this demolition wasn't done? I know law and order is a state subject, but Delhi is a unique case. But could you not have ensured, I mean, he's the Chief Minister, could you not, instead of just sending the letter, if they got notices on Friday and you are nearby, could you not have done something? Including me, there were 3 MLAs over here. One is a local MLA who is also a Home Minister of Delhi. So he came in, but the CRPF and police didn't allow him to enter. So when we thought didn't allow any of the locals to nobody. I mean, in the end, when we thought that it would not be possible for us to stop that, then we escalated the matter to the CM. Okay. Initially we tried, and Okay, so we also have Hansraj ji, who is a local, who works with, he's a social activist, he works in the area, lives in the area. आपने आपकी बात सुनी है, आप यहाँ पे सुबह से देख रहे हैं कि what is happening, what the children are going through. The children haven't gone to school. I just wanted to kind of point out again, reiterate what this space is about. They've had attention and focus all through the day. They've had Rahul Gandhi come here. They've had Arvind Kejriwal come on the Sunday night. They've had Ajay Mak and everybody else come over here. But in the evening, as you can see, you just have these makeshift areas. People are sleeping on hay. A lot of children, a lot of women, and all of them that they're saying is that the politicians may have come, but nobody's addressed where they have to go. So what do you think was required? किसने यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी पूछा है, कि आप सरकार को भी पूछा है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूछा है, तो who do you think, who would you blame more as someone who works in this area? देखिए, मैं आपको कुछ हिंदी में समझा रहा हूँ. हमारे में कहावत है, जो मरा हुआ है उसे क्या मारना. जिस भी अफसर ने इसके ऊपर कलम चलाई है इसको हटाने की, पहले वो यहाँ देखता कि इनके हालात क्या है. इनकी ना कोई पक्की दीवारें हैं, ना कोई इनके पक्के फर्श है, ना पाँव में बच्चों के जूती है, ना कपड़े हैं इन बच्चों के पास, ना खाने के लिए गैस है, ना चूल्हा है, कच्चा चूल्हा है मिट्टी का बना हुआ. कम से कम उस आदमी को जिसने साइन मारे हैं झुग्गियों को हटाने के लिए, उसको पहले आके उस जगह पे आके देखना था ऑन द स्पॉट कि इनको हटाऊं तो इनका हालात क्या होगी.